दोनों संदिग्ध जैश ए मोहम्मद के संपर्क में थे। ये दोनों संदिग्ध कल एनआईए ने छापेमारी के दौरान अरेस्ट किया था और म्यांमार के रहने वाले हैं। पकड़े गए दोनों संदिग्ध छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। मामले में फिलहाल जांच जो है वो जारी है। क्या कुछ दस्तावेज जो है वो हासिल किए गए हैं, इसकी जांच की जा रही है और इनसे क्या कुछ और खुलासे होंगे, उसके बाद कौन कौन लोग और इसमें भी पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे, देखने वाली बात होगी। एनआईए की टीम के हत्थे चढ़ेंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के संपर्क में थे दोनों संदिग्ध, ये जानकारी हासिल हुई है। एनआईए ने जिस तरीके से देवबंद में यहाँ पर छापेमारी की थी, उसके बाद अब बड़े खुलासे होने की पूरी तरीके से यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। पूछताछ इनसे की जा रही है। कई नाम जो हैं यहाँ पर निकल कर सामने आएंगे और साथ ही साथ जब ये नाम निकल कर आएंगे तो उनके पास तक कार्रवाई पहुंचेगी, शिकंजा उनके पास तक पहुंचेगा, फिर और भी सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। एनआईए और पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। गुरुवार रात्रि भी एनआईए की टीम ने देवबंद के कई स्थानों पर छापेमारी की है। देवबंद से जो दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो कहीं ना कहीं बर्मा के रहने वाले हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनकी पूछताछ के आधार पर लगातार एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। देर रात्रि एनआईए ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए जानकारी दी है कि देश के 19 स्थानों पर, जिसमें गुजरात भी है और कहीं ना कहीं श्रीनगर भी है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, देवबंद और कहीं ना कहीं झांसी समेत कई स्थान हैं जहां पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान जो एनआईए का दावा है कि मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई सामग्रियां, आपत्तिजनक सामग्रियां छापेमारी में पकड़ी गई हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एनआईए के टारगेट पर 12 बांग्लादेशी भी हैं, जिनकी तलाश में एनआईए लगातार देवबंद में छापेमारी कर रही है। हालांकि एनआईए अब इस मामले से इनकार कर रही है, लेकिन जिस तरीके से एनआईए का दावा है कि जो दो छात्र देवबंद से संदिग्ध परिस्थितियों में हिरासत में लिए गए थे, उनका जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान का आतंकी संगठन है उससे संबंध है, और जो कहीं ना कहीं एक अयूबी सलाउद्दीन जो गिरफ्तार एनआईए द्वारा किया गया था, जिसकी निशानदेही पर यह छापेमारी चल रही है। अयूबी द्वारा पश्चिम यूपी में कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा ट्रैक तैयार किया जा रहा था, जिसके आधार पर वह पश्चिम बंगाल यानी कि बांग्लादेश के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत को सांप्रदायिक हिंसा में जलाना चाहता था, जिसके कहीं ना कहीं जो एनआईए की छापेमारी में उसके प्लान पर पानी फिरा है। साथ ही लगातार एनआईए की जो कार्रवाई है वह लगातार देवबंद में जारी है। पिछले 24 घंटे से एनआईए लगभग 20 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर चुकी है। और जो देवबंद का एक मदरसा है, दारुल उलूम देवबंद में भी एनआईए की टीम गई थी। वहां से जो बताया जा रहा है कि वहां के छात्र की आईडी पर जो दोनों गिरफ्तार साथी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं एक सिम लिया था और उसके आधार पर उस छात्र से भी पूछताछ की गई है। एनआईए लगातार देवबंद में बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं देवबंद से ही एनआईए को कुछ बड़ा क्लू मिला है, जिसको लेकर एनआईए आज भी शाम को भी प्रेस नोट जारी करेगी। लेकिन कल का जो प्रेस नोट जारी किया है उसने बड़े खुलासे किए हैं। पेन ड्राइव और डिवाइस भी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद की गई हैं, और जो कहीं ना कहीं भड़काऊ सामग्री उसको भी एनआईए ने बरामद देवबंद से किया है, जो दावा किया जा रहा है। 19 स्थानों पर एनआईए की एक साथ कल छापेमारी हुई थी, लगातार अब भी जारी है। तो एनआईए को जाहिर है कहीं से कहीं एक बड़ा इनपुट मिला होगा, जिसके आधार पर एनआईए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। देवबंद में इससे पहले भी जो बांग्लादेश का आतंकवादी संगठन है जेएमबी, उसके कई लोग गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद जिस तरीके से बांग्लादेश में अस्थिरता बनी है, उसके बाद से एनआईए सतर्क है और खासकर देवबंद पर विशेष नजर बनाए हुए है, क्योंकि एनआईए को शक है कि देवबंद से भी कहीं ना कहीं आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, या कहीं ना कहीं एक संगठन पश्चिम यूपी में तैयार किया जा सकता है, जिसके आधार पर एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। जो दो कल छात्र गिरफ्तार किए गए थे, जो वो छात्र बताए जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पहले जानबी के संपर्क में रह चुके हैं, जिससे उनसे पूछताछ के आधार में एनआईए को जानकारी मिली है। लेकिन फिलहाल यही है कि जैश मोहम्मद के लिए ये को दोनों काम कर रहे थे, और एक बड़ा संगठन कहीं ना कहीं एक पश्चिम यूपी में एक बड़ी स्लीपर सेल बनाने की तैयारी में जुटे थे। अब एनआईए के इस दावे की कितनी सच्चाई है, यह अगले जांच में पता चलेगा। इंडिया न्यूज के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की
तो देखिए, अब आतंकी संगठन से संपर्क होने का इसमें दावा किया गया है और तमाम जो 16 घंटे की पूछताछ के बाद दस्तावेज हैं उनको सील कर लिया गया है, मोबाइल को सील कर लिया गया है। कल सुबह सवेरे जिस तरीके से एनआईए की टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, उसमें अब बड़े खुलासे और भी होने बाकी हैं। और अब चलिए उत्तर प्रदेश के चैनल हेड अजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है, बड़े खुलासे इसमें हुए हैं, फोन को सील कर लिया गया है और साथ ही साथ जो दस्तावेज मिले हैं उनके भी अब जांच जो है वो की जा रही है। क्या कुछ और नया अपडेट है? देखिए बिल्कुल एनआईए ने कल उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें देवबंद था, बरेली था, कानपुर था, कई जगह झांसी में जो है छापेमारी की थी। झांसी में खालिद मुफ्ती के यहाँ से भी कई सारी चीजें बरामद हुई थी। अब देवबंद में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं जो संदिग्ध हैं, जिनका आतंकी संगठन से तालमेल और उनकी जो कॉल डिटेल है, जो वीडियो कॉल है, जो दस्तावेज मिले हैं, वो ये बताते हैं कि ये आतंकी संगठनों से जुड़े हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए कल झांसी में जब रेड हुई थी तो एनआईए की टीम के साथ झड़प हुई थी। खालिद मुफ्ती जो मदरसे का टीचर है, उसे छुड़ाने की कोशिश की गई थी, वो मस्जिद में भाग गया था। और देखिए अब एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। इस जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक जो विदेशी फंड है, जो टेरर फंडिंग है, उसके थ्रू ये लोग काम कर रहे हैं। और हमेशा जब इस तरह की कोई घटना होती है तो देवबंद का नाम जरूर सामने आता है और कोई ना कोई कनेक्शन निकल कर सामने आ जाता है। तो अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है, कुछ तो संदिग्ध जो है दस्तावेज बरामद हुए हैं, नक्शे बरामद हुए हैं और जो उनकी मोबाइल की कॉल डिटेल है और जो वीडियो चैट की जा रही थी, उसके इनपुट के आधार पर एनआईए ने इनको अरेस्ट किया। और अभी भी ये जो छापे की कार्रवाई है, छापेमारी की जो कार्रवाई है, ये लगातार जारी है। और ये कहा जा रहा है कि एनआईए को बहुत सारे इनपुट मिले हैं कश्मीर से के जो और पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके साथ कुछ कनेक्शन है। तो इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है। इसमें झांसी में छापेमारी की गई थी, देवबंद में की गई थी और कानपुर से भी कहा जा रहा था, कानपुर और अलीगढ़ का भी कुछ नेक्सस सामने आ रहा था। तो उसको लेकर भी ये जांच की जा रही है। अभी बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है, लेकिन ये बिल्कुल जो जांच जो चल रही है वो उसके अपने जो इनपुट था उसके करीब पहुंच गई। और उसी का नजरिया है कि कल झांसी से भी 2 अरेस्टिंग हुई थी, हिरासत में लिया गया था, पूछताछ ठीक है। किया गया था। हालांकि देर रात खालिद मुफ्ती को छोड़ा गया था, लेकिन देवबंद से दोनों गिरफ्तारियां की गई हैं और बहुत सारे साक्ष्य और सबूत मिले हैं। जी ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार